हिस्ट्री में आज हम जो कल हमने पढ़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935, उसके बाद हुई कुछ घटनाओं की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया तो उसके बाद सबसे पहले 1937 में इलेक्शंस की घोषणा की गई कि अब भारत में आपके चुनाव कराए जाएंगे। बहुत सारे परिवर्तन हुए थे ना 1935 के बाद, जो भारत की राज्य व्यवस्था उसमें। तो उसके बाद सबसे पहले 1937 में भारत में चुनाव का आयोजन किया गया। जो कांग्रेस पार्टी है, जो भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी उस समय, वो कुल 1161 सीटों में चुनाव लड़ी, जिसमें से 716 सीटों में वो जीती। हालांकि चुनाव जो है 1550 सीटों में हुआ था, लेकिन कांग्रेस सिर्फ इतने में ही लड़ी थी क्योंकि उसको जीतने का विश्वास इसी में इतने में ही था ना, इसलिए। ठीक है। और कुल कितने प्रांतों में इलेक्शन हुआ था? 11 प्रांतों में। ठीक। जो कांग्रेस पार्टी ने सभी प्रांतों में बहुमत हासिल किया, लेकिन बंगाल, आसाम, पंजाब, सिंध तथा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसका मतलब होता है, ठीक है, इनमें इसको बहुमत नहीं मिला। अब इन जो प्रांत हैं इनमें बहुमत न मिलने का ये कारण था कि इनमें मुस्लिम पॉपुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा थी, और जो मुस्लिमों का वोट था वो आपकी अदर पार्टीज लाइक मुस्लिम लीग को खासकर गया था। ठीक है। ये छोटी सी घटना हो गई। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट घटना आती है कि भाई जो कांग्रेस है ना, इसके जो हरिपुरा और त्रिपुरी ये अधिवेशन हुए थे, जैसे कांग्रेस के अधिवेशन होते, बैठक होती है, तो एक हरिपुरा एक त्रिपुरी आपके अधिवेशन हुए थे। ये दोनों अधिवेशन आपके एक 1938 में हुआ था, एक 1939 में हुआ था। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन अधिवेशंस में जो है कांग्रेस में एक तरीके से फिर से दरार पड़ने वाली थी, या पड़ी थी हल्की फुल्की, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। तो इसको डिटेल में देखते हैं। ये जो अधिवेशन है दोनों, ये आपके सुभाष चंद्र बोस को लेकर है, क्योंकि इन दोनों ही अधिवेशनों के जो अध्यक्ष होंगे, जो आपके प्रेसिडेंट होंगे, वो आपके सुभाष चंद्र बोस बनेंगे। और उनका ये अध्यक्ष बनना बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, जिनमें से गांधी जी प्रमुख होंगे। तो क्या क्या घटनाक्रम रहेगा, क्या क्या कहानी रहेगी, वो हम पूरी डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, जो सुभाष चंद्र बोस थे, इनकी स्थिति क्या है अभी। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के एक जाने माने नेता, युवा नेता तो थे ही, साथ में ही जो बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी है, बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थे, उसके प्रेसिडेंट भी थे, अध्यक्ष भी थे। ठीक है ना। तो एक बड़ी पोस्ट में थे, एक तरीके से कह सकते हैं। तो जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन है हरिपुरा में होता है। हरिपुरा का है, गुजरात में होता है। कब? 1938 में। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो आपका सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो ये अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद के लिए आपका लोग समर्थन दे रहे थे, उनमें सबसे एक बड़ा नाम गांधी जी का भी था। बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन गांधी जी ने फिर भी आपको सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा का अध्यक्ष बनाने के लिए समर्थन दिया था। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि जब ये अध्यक्ष बने तो इनकी अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ठीक है ना, हरिपुरा अधिवेशन में। और इस प्रस्ताव में कहा गया कि ब्रिटिश को भारत को स्वतंत्र करने हेतु 6 माह का समय दिया जाना चाहिए, जिसके विफल होने पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया जाएगा। अब देखो, सारी बात इसी पॉइंट को लेकर है। जो सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी विचारधारा इस प्रकार की थी, वो चाहते थे कि भाई ऐसा है, जो आपका ब्रिटिश है उनको पता था इस समय पे क्या है ना, देखो 1938-39 इस समय पर विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस को ये भनक थी कि अब विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, और इस विश्व युद्ध में आपका ब्रिटेन भी हिस्सेदार रहेगा। तो ब्रिटेन में वैसे ही दबाव होगा, ब्रिटेन को आपकी भारत की सहायता चाहिए ही होगी। लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाकर हमें क्या करना चाहिए? हमें अल्टीमेटम देना चाहिए, एक टाइम पीरियड दे देना चाहिए ब्रिटिश को कि भैया ऐसा है, इतने समय पर, 6 महीने पर आप हमें स्वराज दे दो, नहीं तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे। ऐसी विचारधारा थी सुभाष चंद्र बोस की। जबकि इसके अपोजिट जो महात्मा गांधी थे, वो ये चाहते थे कि जो है अभी हमें ब्रिटिश की इस हालत का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, अभी वॉर में, जब वॉर खत्म हो जाएगा फिर बात कर लेंगे। उसके अलावा उनका ये भी मानना था कि जो ना ही कांग्रेस अभी और ना ही देश के लोग एक बड़े असहयोग आंदोलन, या आपका सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट कह सकते हैं, उसके लिए तैयार हैं। उनका ये मानना था कि अभी इट इज़ नॉट अ राइट टाइम टू स्टार्ट अ कैंपेन और एनी मूवमेंट। ठीक है। तो इसी बात को लेकर जो है गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच की जो गहराई है, खाई है, वो बढ़ती चली गई, क्योंकि उनके जो मीन्स हैं स्ट्रगल के वो डिफरेंट थे। सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे अभी इन पर दबाव डालो और अभी स्ट्रगल करो, ताकि दबाव में आकर हमें कुछ ना कुछ दें, स्वतंत्रता दें, कुछ भी दें। गांधी जी कहते थे दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, अभी लोग तैयार है ना कांग्रेस तैयार है, वगैरह वगैरह। ठीक है। देखो, गांधी जी इस बात से असहमत थे। सुभाष चंद्र बोस के ब्रिटिश शासन के उखाड़ फेंकने के लिए गांधी जी की अहिंसा और सत्याग्रह की तकनीकों को नहीं मानते थे सुभाष चंद्र बोस। इससे बात उन्होंने कहा कि कुछ नया करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो, ये साल तो गुजरा, अगले साल जो था 1939, इस साल भी आपका जो
की एक पोस्ट होती है, उसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि मुझे फिर से इस पोस्ट के लिए खड़ा होना चाहिए, जो आपका कांग्रेस प्रेसिडेंट होता है ना, तो उस पद के लिए फिर से जो है सुभाष चंद्र बोस अगले साल जनवरी 1939 में खड़े हुए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि गांधी जी तो इनके अपोजिट हो गए थे, क्योंकि इन्होंने जो प्रपोजल रखा था, आपके जो एक प्रस्ताव पारित किया था, उससे गांधी जी काफ़ी नाखुश थे, तो गांधी जी इनको समर्थन नहीं कर रहे थे इस बार। तो गांधी जी ने कहा मैं इसका विरोध करूंगा, और जो आपके दूसरे कैंडिडेट ने, कौन इनके विरोध में खड़े हुए थे, पट्टाभाई सीतारमैया। अब एक प्रेसिडेंट पोस्ट है, उसके लिए अगर इलेक्शन हो रहा है तो एक से ज़्यादा लोग तो खड़े होंगे। सुभाष चंद्र बोस हुए थे जिनको गांधी जी ने समर्थन नहीं दिया, दूसरे व्यक्ति थे पट्टाभाई सीतारमैया जिनको गांधी जी ने समर्थन दिया कि मैं इनको समर्थन दूंगा। लेकिन हुआ यूँ कि सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए और प्रेसिडेंट बन गए, और जो पट्टाभाई सीतारमैया ये हार गए। तो गांधी जी ने जो है इस बात को लेकर उनको एक धक्का सा लगा, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कॉन्ग्रेचुलेट तो किया, लेकिन साथ में ये कहा कि पट्टाभाई की हार मेरी हार है, एक तरीके से, ठीक है ना। अब गांधी बनाम ये बात हो गई, अब गांधी वर्सेस बोस, सुभाष चंद्र बोस वाली बात आ गई यहाँ पर, है ना, एक तरीके से। ये घटना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पूछ लेता कि अधिवेशन कब हुआ, इसका प्रेसिडेंट कौन था, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मार्च 1939 में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार को 6 महीने का समय दिया जाए। वही बात जो रिपीट की थी इन्होंने, फिर से रिपीट की कि इनको 6 महीने का आप टाइम देते, नहीं तो पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर हम राष्ट्रव्यापी क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करना चाहते थे वो सुभाष चंद्र बोस। अब प्रेसिडेंट है ना, तो उन्होंने उस बात को, जब ये प्रेसिडेंट की आपकी इलेक्शन जीते जनवरी में, उसके बाद मार्च महीने में इन्होंने एक और बात रखी कि भैया हम जो है इनको 6 महीने का समय देते हैं, अगर इन्होंने हमको स्वराज नहीं दिया तो हम जो है एक देशव्यापी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट फिर से स्टार्ट करेंगे, और हम चाहते हैं कि आंदोलन किसके अंदर हो, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हो। सुभाष चंद्र बोस भी ये चाहते थे, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि अगर कोई आंदोलन होगा तो मेरी अकॉर्डिंग होगा, मतलब मेरे, जब मैं चाहूँगा तब होगा, जब मुझे को लगेगा कि रेडी है सब कुछ तब होगा, नहीं तो मैं किसी भी आंदोलन का नेतृत्व नहीं करूँगा। अब ना सुभाष चंद्र बोस मान रहे हैं ना गांधी जी मान रहे हैं, तो समस्या तो होगी ना एक तरीके से। लेकिन गांधी जी का मानना था कि नहीं जनता न ही कांग्रेस ऐसे किसी बड़े आंदोलन के लिए तैयार है भी, जैसा कि मैंने कहा, गांधी जी का मानना था कि ना कांग्रेस वाले तैयार है ना जनता तैयार है इतने बड़े आंदोलन के लिए भी। अब सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट है ना, उनकी कोई सुन रहा है तो क्या करेंगे, इस्तीफा देंगे ना। तो इस सब परिस्थितियों के बीच सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल अगले महीने 1939 अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष बनाया गया। अब उन्होंने कहा मेरी कोई सुन तो रहा है नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा करूँ, कोई मान नहीं रहा, सब गांधी का पक्ष ले रहे हैं वगैरह वगैरह, तो इन्होंने कहा प्रेसिडेंट बनकर क्या ही फायदा, तो इन्होंने क्या दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। विचारों में मतभेद, तो इन्होंने कहा, ये गांधी जी को एक तरीके से एक आदर्श नेता भी मानते थे, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं क्या है प्रेसिडेंटशिप ही छोड़ देता हूँ, और किसको नया प्रेसिडेंट बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को। अब हुआ क्या देखो, उसके कुछ महीने बाद मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने उन्नाव में, एक जिला है उन्नाव में, कांग्रेस के अंदर ही, कांग्रेस से बाहर नहीं, कांग्रेस के अंदर ही अपने समर्थकों को लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किया। एक अलग से पार्टी बना दी कांग्रेस के अंदर ही, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, अपने समर्थकों को लेकर। और 9 जुलाई को कहा, इस ब्लॉक ने, जो ये पार्टी था, इन्होंने कहा हम देशव्यापी एक विरोध प्रदर्शन करेंगे 9 जुलाई को। गांधी जी कह रहे हैं भैया ऐसे विरोध प्रदर्शन के लिए अभी तैयार नहीं है, ये अलग सी पार्टी बनाकर कहते रहे हम विरोध करेंगे 9 जुलाई को। तो कहीं ना कहीं इन पर एक अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी ना, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, तो वो हुआ। और अगस्त 1939 को सुभाष चंद्र बोस को इस कार्य के लिए बंगाल जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उच्च पद से हटा दिया गया, और ये कहा गया कि 3 साल तक आप कांग्रेस के किसी भी पद पर नहीं रह पाएंगे। एक तरीके से सुभाष चंद्र बोस को ये सजा दी गई इसकी, ठीक है। इसके बाद तो ये कुछ सालों बाद देश छोड़ देंगे और अपनी आर्मी बनाएंगे अलग से। ये आपके मेन स्ट्रीम आंदोलन है आपका भारत में, उससे अलग हो जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। इनका आंदोलन करने का तरीका बदल जाएगा। तो ये जो घटनाएं हैं ये आपको पता होनी चाहिए, इनका सीक्वेंस पूछ सकता है कभी कि त्रिपुरी पहले हुआ कि हरिपुरा हुआ वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखो इसी बीच जब ये चीज़ें चल रही थी, है ना, कब हुआ ये देखो, अगस्त में हुआ, तो इसके अगले महीने ही आपका सितंबर में विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो उस विश्व युद्ध शुरू होने के बाद जो भारत में अलग अलग लोग थे, आपके कांग्रेस थी, आपकी कांग्रेस की क्या डिमांड रही, ठीक है, लोगों ने क्या मांग की। देखो ऐसा था ना, अगर जो ब्रिटेन है विश्व युद्ध में कूदता है तो उसको ऑब्वियस सी बात है भारत का समर्थन चाहिए, भारत से आपका अनाज चाहिए, खाना चाहिए, सैनिक चाहिए, हर तरह का आपका समर्थन चाहिए। लेकिन जो भारतीय लोग थे, खासकर जो कांग्रेस थी, वो चाहती थी कि भाई हम आपको समर्थन यूं ही ना दें, उसके बदले हमको कुछ मिलना चाहिए। लेकिन अंग्रेज इस चीज़ के लिए राजी नहीं थे।
वो अटके हुए थे कि हम ना हम आपको स्वतंत्रता तो देने से रहे, ठीक है ना। तो इंडियंस को आपको पैसिफाई करने के लिए, शांत करने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे जो है आपका ब्रिटिश सरकार अपनाएगी, अलग अलग तरह के ऑफर लाएगी, हम रिजेक्ट करते जाएंगे, वो ऑफर देते रहेंगे। तो वो सारे जितने ऑफर आए, अगस्त ऑफर आएगा, क्रिप्स मिशन आएगा आपका, उससे पहले डिक्लेरेशन होंगे बहुत सारे, और जो कांग्रेस की डिमांड हो क्या क्या थी उन पर प्रश्न बनते हैं कि ये अगस्त ऑफर कब आया, किस सन में आया। उसके बाद जो आपका मुस्लिम लीग है वो आपकी पाकिस्तान की मांग भी कर देगी इसी बीच। तो वो सारी घटनाएं वन बाय वन देखनी है, उनका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसकी डिटेल में बाद में पढ़ूंगा, बट इतना समझ लो कि इस तारीख को जो है जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। और इसके कुछ ही दिन बाद 3 सितंबर 1939 को ब्रिटिश भी इस युद्ध में टूट पड़ा। और भारत सरकार इस टाइम देखो, ब्रिटिश जो है आपका, भारत में तो सरकार किसकी है, ब्रिटिश की है ना। तो ये युद्ध में तो कूदे, और जो यहाँ पर आपका वाइसरॉय बैठा है इंडिया में, इसने कह दिया भारत भी आपके साथ है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों से पूछे बिना ही। तो इस चीज़ से भारतीय और नाराज़ हो गए, भैया हमसे पूछ तो लो, हम आपके साथ है नहीं है, आप खुद ही कहे जा रहे हो कि हम आपके साथ हैं, वाइसरॉय कह दे रहे खुद ही, ठीक है। तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस युद्ध में ब्रिटेन की सहायता 2 मांगों के आधार पर करना चाहती थी। उन्होंने कहा ठीक है आप समर्थन दो, लेकिन हमारी 2 मांगें मानो, हम आपका युद्ध में पूर्ण समर्थन करेंगे। कांग्रेस ने कहा ऐसा। उन्होंने क्या कहा, युद्ध के उपरांत संविधान सभा की बैठक होनी चाहिए जो स्वतंत्र भारत की राजनीतिक संरचना पर विचार करेगी। ध्यान देना, इन्होंने कहा कि अब जब युद्ध खत्म हो जाएगा ना, आप जो है एक संविधान सभा की बैठक करवाएंगे, जो स्वतंत्र भारत होगा हमारा, आप स्वतंत्रता देंगे हमें, उसकी राजनीतिक संरचना कैसी होगी, मतलब उसका आपका राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी, उस पर डिस्कशन करेगी। अब इन्होंने क्या साफ साफ कहा, स्वतंत्र भारत। भाई अंग्रेज तो मान ही रहे, इन्होंने तो आज तक बात ही नहीं की स्वतंत्र भारत की, हम डिमांड करें स्वतंत्र भारत, तो अंग्रेज मानेंगे नहीं मानेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये तो भैया आपके डोमिनियन स्टेटस में अटके होंगे, वो भी इतनी जल्दी नहीं, जब इन्हें बहुत प्रेशर बनेगा तब जाके डोमिनियन स्टेट्स की बात करेंगे, ठीक है। देखो, और दूसरी मांग थी अति शीघ्र केंद्र में किसी प्रकार की वास्तविक एवं उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। वो कहते हैं अभी के अभी जो है केंद्र पर आप एक उत्तरदायी सरकार, आंसरेबल गवर्नमेंट की स्थापना करो। आंसरेबल गवर्नमेंट मैंने बताया था आपको डिटेल में, ठीक है ना। तो जब वाइसरॉय जो है भैया आपका, ये स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हो, आंसरेबल गवर्नमेंट, क्या तुम्हें क्या लगता मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। जो वाइसरॉय लिनलिथगो थे, उन्होंने कहा इन प्रस्तावों को हम अस्वीकार करते हैं, ठीक है, हम नहीं मानते इन चीज़ों को, आपको जो करना है कर लो। अब कांग्रेस ने कहा ठीक है भाई हम करेंगे जो करना है। तो कांग्रेस की जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है ना, कांग्रेस कार्य समिति, इसकी वर्धा जगह यहाँ पर एक बैठक आयोजित की इन्होंने कि अब क्या किया जाए, तो मान नहीं रहे। कब? 10 सितंबर 1939 को, 10 से 14 सितंबर। और इन्होंने ये प्रस्ताव रखे, चलो ठीक है हमारी ये डिमांड्स मानो, हम आपका युद्ध में सहायता करेंगे। प्रस्ताव क्या क्या थे देखो। पहला प्रस्ताव देखो, ये एक तो जो आपका ब्रिटिश सरकार है ना, कह रही थी कि हम स्वतंत्र, ये क्या कहना, इनका ये कहना था कि हम युद्ध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिताना चाहते हैं, राजशाही को ख़त्म करना चाहते हैं, जो आपकी ऑटोक्रेसी है, जो हिटलर है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को मतलब एक तरीके से बचाना चाहते हैं। तो भारतीयों ने कहा भैया आप ऐसा कह रहे हैं तो पहले आप भारत में तो लोकतंत्र लाओ, यहाँ पर तो राजशाही चल रही है, आपका एक तरफा रूल चल रहा है, तब जाके आप कह सकते हो कि हम लोकतंत्र का बचाव कर रहे हैं। तो जो ये आपकी वर्धा में इनका बैठक आयोजित हुई थी, इसमें क्या डिमांड रखी इन्होंने कहा भारत किसी ऐसे युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता जो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे ही स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा हो। अब ये कह रहे हैं कि हम राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और तुम भारत को गुलाम बना के बैठे हो, हम कैसे लेंगे भाई तुम्हारा साथ, ठीक है। दूसरी, यदि ब्रिटेन लोकतंत्र की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है तो उसे भारत को स्वतंत्र कर यह सिद्ध करना चाहिए। अगर ब्रिटेन कह रहा है कि हम लोकतंत्र की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं तो पहले भारत को आज़ाद तो करो, यहाँ पर लोकतंत्र लाओ, तब तो हम माने कि आप लोकतंत्र की स्वतंत्रता के लिए मान रहे हैं, नहीं तो आप सिर्फ अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं एक तरीके से। ब्रिटेन को अपने युद्ध के उद्देश्यों को सार्वजनिक करना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, आप लड़ तो रहे हैं, आप अपने उद्देश्य नहीं बता रहे, आप क्यों लड़ रहे हैं आखिर, आप अगर स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं तो हमें स्वतंत्रता दो, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब सरकार की क्या प्रतिक्रिया आई? लिनलिथगो ने एक वक्तव्य दिया, इसको कब? 17 अक्टूबर 1939 को, कांग्रेस की बात सुन के इन्होंने कहा अब देखो अंग्रेज ऐसे थे, इन्होंने कहा अच्छा कांग्रेस नहीं मान रही तो कुछ ऐसा बयान दो, कुछ ऐसी चीज़ें करो जिससे हम और जो गुट है, मुस्लिम लीग है, माइनॉरिटीज़ है, उनको खुश करें और कांग्रेस के अगेंस्ट लगे उनको। तो इन्होंने घोषणा की, वक्तव्य दिया, उसमें क्या कहा इन्होंने? मुस्लिम लीग और देसी रियासतों को कांग्रेस के विरुद्ध उकसाने की कोशिश की। इन्होंने क्या कहा? ब्रिटिश के युद्ध पर इससे अधिक कुछ भी करने से इनकार कर दिया कि ब्रिटिश भेदभावपूर्ण आक्रमण का
प्रतिरोध कर रही है। अब ब्रिटिश, हमने कहा था अपना उद्देश्य बताओ, इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने सिर्फ कहा हम तो भेदभावपूर्ण आक्रमण का विद्रोह कर रहे हैं, बस। इन्होंने कुछ नहीं कहा कि हम लोकतंत्र की स्वतंत्रता के लिए लड़े वगैरह वगैरह, अपने इन्होंने मुंह बंद कर दिया। दूसरा इन्होंने कहा जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम भारत के कई दलों से, इन्होंने कांग्रेस से नहीं कहा, इन्होंने कहा कई दलों से, माइनॉरिटीज से, सबसे, समुदायों से और जो राजा रजवाड़े हैं इनसे बात करेंगे। किस मुद्दे पर? कि जो आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, इस पर किस प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। ना इन्होंने डोमिनेट स्टेटस दंगे बोला, ना स्वतंत्रता तो दूर की बात होगी। इन्होंने कहा जो 35 का आपका अधिनियम है इस पर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उस पर विचार करेंगे। ना इन्होंने डोमिनेट स्टेटस बोला है, ना स्वतंत्रता बोली है, ठीक है। अब कांग्रेस फिर नाराज, भैया तो भाई स्वतंत्रता तो छोड़ो, डोमिनेट स्टेटस नहीं बात कर रहे हैं, ना अपना उद्देश्य बता रहे हैं कि युद्ध क्यों लड़ रहे हैं। तो जो कांग्रेस सरकार है उनके द्वारा एक त्यागपत्र अभियान चलाया गया। एक तरीके से कहा गया कि आप त्यागपत्र दो। कहाँ से त्यागपत्र दो? इलेक्शन हुआ था, मैंने बताया था ना, वहाँ पर कांग्रेस से बहुत सारे लोग जीत कर गए थे प्रांतों में। तो जो कांग्रेस है उन्होंने कहा भैया कब, 23 अक्टूबर 1939, उसके बाद 17 को इन्होंने कहा, तो 23 को ये कांग्रेस कार्यकारिणी की जो समिति की बैठक थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, जिसमें निम्न निर्णय लिए गए। क्या क्या? पहली तो सरकार की प्रतिक्रिया का विरोध, जो ही कह रहे हैं ना डोमिनेट स्टेटस की बात करें ना स्वतंत्रता की, क्या है भाई ये, ठीक है, इसका विरोध किया। शुद्ध नहीं है, युद्ध लिख लेना है, शुद्ध लिख लिया है। युद्ध का समर्थन करने का निर्णय, समर्थन ना करने का निर्णय, कहा हम युद्ध में आपका सहायता नहीं करेंगे, सॉरी हो गया, ठीक है, आपको जो करना कर लो। कांग्रेस के प्रांतीय सरकारों को त्यागपत्र देने का आदेश, जितने भी आपके कांग्रेस के नेताजी थे सबसे कहा भैया त्यागपत्र दे दो, आपको वहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। अब ये हो गया। अब देखो एक दूसरे का खेल चलेगा, ये कुछ कहेंगे, फिर कांग्रेस वाले कुछ कहेंगे, फिर आपका ब्रिटिश कुछ कहेंगे। अब इनको लग गया भैया हमने तो कम से कम डोमिनेट स्टेटस की तो बात करनी चाहिए थी, थोड़ा तो समर्थन मिलता। जो अंग्रेज जितना भी कुछ करेंगे ना वो भारतीयों का युद्ध में समर्थन पाने के लिए करेंगे अभी फिलहाल। तो इन्होंने क्या क्या, देखो ये कब हो रहा है, अक्टूबर 1939 में हो रहा है, तो जनवरी अगले साल, जनवरी 1940 में लिनलिथगो ने क्या क्या घोषणा की कि युद्ध के पश्चात हम डोमिनेट स्टेटस की स्थापना भारत ब्रिटिश सरकार की नीति का मुख्य लक्ष्य है। मतलब जब युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद हम डोमिनेट स्टेटस दे देंगे। पहले नहीं कर रहे थे बात, ये जब दबाव पड़ा तो अब कह रहे हैं ठीक है युद्ध खत्म होने दो और हम फिर उसके बाद आपको डोमिनेट स्टेटस दे देंगे। डोमिनेट स्टेटस क्या है, फिर से बता रहा हूँ कि अंग्रेज चले जाएंगे, भारत में भारतीयों का राज होगा, लेकिन अंग्रेजों के अंदर ही, सिंपल सी भाषा में। लेकिन भैया भारतीय कहाँ खुश होने वाले थे? भारतीय तो 1929 से ही आपका पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं, तो डोमिनेट स्टेटस से खुश होंगे? नहीं होंगे। तो ये इन्होंने सरासर इसको मना कर दिया कि भैया हमें डोमिनेट स्टेटस नहीं, हमें कंप्लीट आज़ादी दीजिए तभी हम आपको युद्ध में समर्थन देंगे। तो इसके बाद क्या होगा, आपका अगस्त ऑफर आएगा उसको रिजेक्ट करेंगे, क्रिप्स मिशन आएगा उसको रिजेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो ये आज का वीडियो इतना ही था, इसको रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, मज़ा आता रहेगा, ठीक है। कनेक्ट करके पढ़ना कि पीछे क्या पढ़ा था आज क्या पढ़ा है, तभी ज़्यादा समझ आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।